नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाकाल कॉरिडोर के बारे में। दरअसल आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर में 856 करोड़ रुपए की महाकाल लोक परियोजना का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस कॉरिडोर को 850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है और इसे महाकाल लोक का नाम दिया गया है। 20.25 हेक्टेयर में बने 920 मीटर लंबे महाकाल प्रांगण में अनेक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसमें भगवान शिव और देवी शक्ति की लगभग 200 मूर्तियां और अन्य धार्मिक आकृतियां हैं। यह परियोजना लोगों को सांस्कृतिक और परंपराओं से जोड़ने के साथ ही धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन को केंद्रीय नोड बनाने की दृष्टि से रखी गई है। साथ ही इसका उद्देश्य आजीविका के अवसर पैदा करना और शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान करना है। उद्घाटन से पहले जारी एक अधिसूचना के अनुसार कॉरिडोर के निर्माण के पीछे 5 प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं। जैसे नंबर 1, भीड़ भाड़ को कम करना, क्योंकि महाकाल लोक क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अतः महाकाल क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। सभी प्रवेश बिंदुओं पर विकेंद्रीकृत पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी। नंबर 2, सुविधाओं को बढ़ावा देना। यहां पर्यटकों को कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। गतिशीलता, आवास, आपातकालीन सुविधाएं, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल के साथ एकीकृत पार्किंग सुविधा प्रदान की जा रही है। नंबर 3, सुरक्षा। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निगरानी कैमरों की मदद से एकीकृत कमान और नियंत्रक केंद्र द्वारा परिसर की 24 घंटे निगरानी की जा सकेगी। नंबर 4, सौंदर्य और पर्यावरण अनुकूल होगा। यह उज्जैन से जुड़ी पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए महाकाल लोक का पूरा परिसर भित्ति चित्रों और मूर्तियों के साथ स्थापित है। पानी की विशेषताओं और वनस्पतियों द्वारा वातावरण को बढ़ाया जा रहा है। नंबर 5, इसके माध्यम से विरासत का संरक्षण किया जाएगा। उज्जैन के मुख्य क्षेत्रों में मंदिरों के साथ विरासत संरचनाएं भी शामिल हैं, जिन्हें बहाल किया गया है। परियोजना में रुद्रसागर झील का संरक्षण भी किया गया है। इसके साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि महाकाल कॉरिडोर का यह पहला चरण है और इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह कॉरिडोर 900 मीटर लंबा होगा। महाकाल मंदिर को क्षिप्रा नदी से जोड़ने के लिए 152 भवनों का अधिग्रहण किया गया था। यह कॉरिडोर पुरानी रुद्रसागर झील के पास है, जिसे प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रमुख मंदिर तक शिव पुराण की कहानियों को दर्शाती हुई 93 प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक प्रतिमा भित्ति पर एक क्यूआर कोड होगा। एक बार आगंतुक कोड को स्कैन करें तो उन्हें उस मूर्ति या भित्ति के पीछे की कहानी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। परियोजना का दूसरा चरण 2023-24 में विकसित किया जाएगा। इसमें उज्जैन के निम्नलिखित स्थानों का विकास किया जाएगा, जैसे महाराजवाड़ा, महाकाल गेट और पुराना मार्ग, रुद्रसागर हरि फाटक पुल, रामघाट मुखौटा, रुद्रसागर में संगीतमय फव्वारा आदि। अब यदि हम बात करें उज्जैन के महाकाल मंदिर के बारे में, पुराणों के अनुसार महाकाल की स्थापना ब्रह्मा जी ने की थी। प्राचीन काव्य ग्रंथों में भी भव्य महाकाल मंदिर का उल्लेख मिलता है। कालिदास की रचना मेघदूतम के प्रारंभिक भाग में कालिदास ने महाकाल मंदिर का एक आकर्षक विवरण दिया है। शिव पुराण के अनुसार नंद राजा से 8 पीढ़ी पहले एक गोप बालक द्वारा महाकाल की प्रतिष्ठा हुई थी। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी है। यहां मौजूद महाकाल वन में स्थित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग भी महाकाल कहलाया। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भगवान महाकाल का भव्य प्रभामंडल प्रस्तुत किया गया है। अब यदि हम लोग बात करें महाकाल मंदिर परिसर के बारे में, तो यह मंदिर 3 मंजिला है। सबसे नीचे महाकालेश्वर, मध्य में ओंकारेश्वर और ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर के लिंग स्थापित किए गए हैं। तीर्थयात्री केवल नाग पंचमी पर नाग पंचेश्वर लिंग के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर परिसर में कोट तीर्थ नाम का एक बड़ा कुंड भी है, जिसकी शैली सर्वतोभद्र बताई गई है। हिंदू धर्म में इस कुंड और इसके पवित्र जल का विशेष महत्व माना गया है।
इस कुंड की सीढ़ियों से सटे मार्ग पर परमार काल के दौरान बनाए गए मंदिर की मूर्तिकला की भव्यता को दर्शाने के लिए कई चित्र देखे जा सकते हैं। वहीं कुंड के पूर्व में एक बरामदा है जिसमें गर्भगृह की ओर जाने वाला रास्ता व प्रवेश द्वार है। इसी बरामदे के उत्तरी भाग में एक कोठरी भी है जिसमें भगवान श्री राम और देवी अवंतिका की पूजा की जाती है। यदि हम लोग बात करें वास्तुकला के बारे में तो मंदिर के दक्षिणी हिस्से में सिंधे शासनकाल के दौरान बनाए गए कई छोटे मंदिर हैं जिनमें वृद्ध महाकालेश्वर, अनादिकल्पेश्वर, सप्तऋषि के मंदिर प्रमुख हैं। महाकालेश्वर लिंग देखने में बहुत भव्य है। चांदी से मढ़वाया गया नागा, जलाधारी और गर्भगृह के छत को ढकने वाले छत्र और चांदी की प्लेट मंदिर में अतिरिक्त भव्यता जोड़ती हैं। ज्योतिर्लिंग के अलावा भगवान गणेश, कार्तिकेय और मां पार्वती के सुंदर और छोटे आकार के चित्र गर्भगृह में देखे जा सकते हैं। नवनिर्मित महाकाल प्रांगण में श्रेष्ठता और गौरव को ध्यान में रखते हुए मूर्तियों को तैयार किया गया है। प्रांगण में छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मूर्तियों को तैयार करने वाले कलाकारों ने पहले गहन शोध किया है। इनमें प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का मिश्रण किया गया है। माला के 108 मनकों के तरह बने हैं 108 स्तंभ। माला के 108 मनके होते हैं, उसी तरह महाकाल प्रांगण में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। इसकी वजह यह है कि सनातन धर्म में 108 अंक का विशेष महत्व है। इन पर भगवान भोलेनाथ और शक्ति के चित्र उकेरे गए हैं। इसके अलावा कार्तिकेय और गणेश की लीलाओं का भी अंकन प्राप्त होता है। यह परिसर 20 हेक्टेयर से भी ज्यादा भूभाग पर फैला हुआ है। इस पूरे परिसर को घूमने में कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगेगा, लेकिन इस वक्त में हजारों सालों का इतिहास हम वहां देख सकते हैं। यहाँ की दीवारों पर शिव पुराण से ली गई कथाओं का अंकन किया गया है। पत्थरों के जरिए भोलेनाथ के विवाह को दिखाया गया है। शिव विवाह का स्टोन से बना म्यूरल देश में सबसे बड़ा 132 मीटर और 6 फीट चौड़ा पत्थर है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का महाकाल कॉरिडोर भारतीय संस्कृति के लिए एक अत्यंत गौरवमयी क्षण है। यह हमारी विरासत और संस्कृति को दिखाएगा। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।